सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड का होम ट्यूटोरियल कंप्लीट कराने वाली हूँ। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एमएस वर्ड का बेसिक नॉलेज भी नहीं जानते। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सिंपली सर्च बटन पे आना है, यहाँ पर टाइप करना है वर्ड। वर्ड टाइप करते ही आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही कुछ इस तरीके का शो करेगा। आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट की नीड पड़ेगी, तो मैं रेंट का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। देन फर्स्ट आता है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में फर्स्ट कॉपी, पेस्ट, कट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। कॉपी के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिंपली सेलेक्ट करेंगे, जहाँ इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है उस पर सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और कट करने के लिए इस वाले की पे आना है। उसके बाद क्या करना है, आपका आता है पार्ट फॉन्ट। फॉन्ट पे क्या करना है, फर्स्ट आता है आपका फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली पे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट थोड़ा स्टाइल में हो जाता है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से या आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको अच्छा लगे, आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो देखिए थोड़ा फॉन्ट फैमिली में इंक्रीजेज हुए हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए आपको टेक्स्ट को सिंपली सेलेक्ट करना है। बोल्ड से आपका टेक्स्ट जो है डार्क बेक्स में आ जाता है। देन इटैलिक है, थोड़ा कर्सिव राइटिंग में आ जाता है। सेलेक्ट किया हमने और इटैलिक कर दिया, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा कर्सिव में आ गया है। देन अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए क्या होता है, सिंपली हमने सेलेक्ट किया और उसके नीचे अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेक थ्रू। स्ट्रेक थ्रू के अंदर क्या रहता है, सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी वर्ड कट करना है तो कट के लिए सिंपली हम स्ट्रेक थ्रू का यूज कर सकते हैं। देन आपका आता है साइज इंक्रीजेस। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, अपने पॉइंट्स को यूज करेंगे, नंबर्स है हमारे पास उस पर क्लिक करेंगे, आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन आपका आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज क्या होता है, सिंपल क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, अगर आपको अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन फॉन्ट साइज श्रिंक, इस पे क्या रहता है कि आपका जो फॉन्ट साइज है डिक्रीज वे में क्लिक हो, यानी कि आपका टेक्स्ट छोटा होने लगेगा। सेलेक्ट किया, क्लिक करते ही आपका टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। उसके देन उसके नीचे आपका आता है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट चाहिए आपको, थोड़ा ग्रो टाइप में चाहिए, थोड़ा 3D टाइप में चाहिए, तो सिंपली आप 3D टाइप में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रो टाइप में यूज़ करते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट पे आपको कुछ लाइटिंग वगैरह चाहिए तो लाइटिंग वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके मैंने कुछ यहाँ से स्टाइल्स यूज़ करे, तो देखिए आपका जो फॉन्ट है कुछ स्टाइल्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सेंटेंस केस, यानी कि चेंज केस। इसमें क्या रहता है कि आपका जो भी टेक्स्ट रहता है वो अलग अलग, यानी कि कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो देन और बाकी वर्ड हमारा स्मॉल में आ जाए। तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ नीचे वाले वर्ड, सेलेक्ट किया मैंने, ये वाले वर्ड सेलेक्ट करते ही यहाँ पर गई, सबसे पहले आता है लोअर केस। तो आपका जो देख रहे हैं अभी ये लोअर केस में ही आपका क्रिएट हो रखा है। आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ जाए और बाकी वर्ड स्मॉल रहे, तो यहीं पे जाएंगे और यहाँ पर अब देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल हो जाएगा और बाकी स्मॉल हो जाएगा। इसी के अंदर नेक्स्ट आता है हमारा अपर केस। अपर केस में क्या है कि आपको सारे के सारे वर्ड अगर कैपिटल में चाहिए तो सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके इसको अपर केस कर देंगे। अपर केस में सारे वर्ड आपके कैपिटल वे में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है, उसके ही अंदर आता है एक टुगल केस। टुगल केस का भी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें कि फर्स्ट वर्ड हमारा स्मॉल रहे और बाकी वर्ड कैपिटल हो जाए तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही यहाँ पर गए और इस पर क्लिक कर दिया टुगल केस। टुगल केस में क्या होगा, देखिए
कि जो भी वर्ड है फर्स्ट वर्ड हमारा स्मॉल हो गया और बाकी कैपिटल हो गया। देन हमारा उसके जस्ट नीचे आता है फॉर्मेट, यानी कि हाईलाइट। जो भी आपके मेन टॉपिक है उसको अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ ये वाला टेक्स्ट लिया है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया। सिंपली जो मेन टॉपिक होते हैं हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। देन आपका आता है हाईलाइट्स कलर, यानी कि फॉन्ट को कलर करना। सेलेक्ट किया, मैं हाईलाइट्स कलर में ही फॉन्ट को सेलेक्ट करके उसको कलर करना चाहती हूँ, सिंपल इस पर कलर कर दिया। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका क्लियर फॉर्मेटिंग दे रखा है। जैसे कि क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आपने जितने भी अभी तक फॉर्मेट किए हैं तो उसको पूरा ही डिलीट करना है, एक आपका फॉर्मेट को हटाकर, एक आपका हाईलाइट कलर को हटाकर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, फिर आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपका हाईलाइट कलर में क्या रहता है, इसको आपको अलग से सेलेक्ट करके इसको अनहाइड करना पड़ेगा, जो भी हाईलाइट किया है आपने। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका आता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में क्या रहता है कि सबसे पहले आता है आपका बुलेट्स। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हमारे पास, ये भी बुलेट्स है, नंबर्स वाले बुलेट्स, और ये पैराग्राफ्स मतलब करंट लिस्ट में। अब इसके अंदर क्या करना है कि हमें मान लीजिए कि मुझे इसमें ये फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इसके अंदर आगे मुझे कुछ बुलेट्स यानी कि कुछ स्टाइल्स की ज़रूरत है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टाइल्स होंगे बुलेट्स के, इस पर क्लिक करा और आपकी इस तरीके से बुलेट्स। सारे टॉपिक्स पे लगाना चाहे तो आप सारे टॉपिक्स पे लगा सकते हैं इस तरीके से। ओके, देन हमारा ये भी उसी टाइप से होता है बट नंबर्स में होता है। जैसे मैं नीचे आती हूँ, नीचे में मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके अप्लाई कर दिया नंबर में। देन अगर इसको और भी जैसे 1 2 3 ऐसे करना चाहे तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के लास्ट में जाके इसको एंटर कर देंगे। तो नेक्स्ट भी हम करेक्टर लिखते हैं, सेव टाइम, जैसे सेम मैंने यही लिखा इन वर्ड, तो आगे भी हम एंटर करके और भी टॉपिक्स इसी टाइप से लिख सकते हैं कि 1 2 3 ऐसे आते रहे। ये भी हमारा सेम उसी की तरह होता है, मल्टीपल लेवल लिस्ट होती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट नीचे आता है अलाइंस। अब अलाइंस के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें पैराग्राफ्स की ज़रूरत है कि मुझे अपना पैराग्राफ्स किस साइड रखना है। पैराग्राफ हो, कोई कंटेंट हो, क्या कोई टॉपिक है तो हमें सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, जस्टिफाई रखना है, तो सारी चीज़ें इधर रहती हैं। हमें क्या करना है, सिंपल अपने पैराग्राफ को ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है। ये फर्स्ट हमारा है पैराग्राफ अलाइन लेफ्ट, यानी कि जो सारी जितने भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड है। हमें सेंटर में करना है तो सिंपल हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सारे टेक्स्ट हमारे सेंटर में हो गए। अगर राइट करना है तो राइट क्लिक करेंगे तो सारे टेक्स्ट राइट में हो जाएंगे। जस्टिफाई थोड़ा सा अलग होता है, क्यों, क्योंकि हमारे जितने, जैसे हमने राइट किया तो राइट में जो वर्ड्स है थोड़े ऊपर नीचे जाते हैं, जैसे कि अलग निकल रहे हैं। बट जस्टिफाई में क्या होता है कि आपका पूरा पैराग्राफ, चाहे आपका कोई एक टॉपिक हो, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट वे में, देखिए इधर से भी स्ट्रेट वे में आता है और इधर से भी स्ट्रेट वे में आता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब देखिए यहाँ पर ना हर टॉपिक्स यानी कि हर एक पैराग्राफ के बाद थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, और मैं नहीं चाहती कि इतना स्पेस मुझे चाहिए, चाहे स्पेस चाहिए, दोनों टॉपिक्स है। स्पेस अगर चाहिए भी है तभी भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर स्पेस नहीं भी चाहिए तभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है आपको, सिंपल जैसे कि ये 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है। सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1.0 है कि स्पेसिंग कम कर देगा, और दूसरा टॉपिक है उसके नीचे आएगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। क्लिक करेंगे तो जो पैराग्राफ था, देखिए यहाँ पर बीच में आपका लाइन स्पेसिंग था, अब वो हट चुका है, तो वो आफ्टर पैराग्राफ था। अगर आपको स्पेस बढ़ाना है लाइनिंग के बीच में तो आप यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है 1.5 2.0 2.5 ये अलग अलग स्पेसिंग, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा शेडिंग। शेडिंग के लिए हम सिंपल किसी भी एक टॉपिक पे अगर शेडिंग करना चाहे तो सिंपल यहाँ पर जाएंगे और शेडिंग पे क्लिक कर देंगे। देखिए
ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर आता है हमारा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये बहुत ही पैराग्राफ में यूज होता है, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। कैसे यूज करना है देखिए, जैसे ही मैं इस वाले पैराग्राफ को पूरा ऑल सेलेक्ट कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, ये जैसे है वो डिक्रीज वेज में। अगर मुझे इसको एक साइड में ले जाना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इस साइड हमारा एक इमेज आ जाए और इस साइड हमारा पूरा सिर्फ टेक्स्ट हो, तो मैं इसको एक साइड इंक्रीज कर रही हूँ। अगर मैं डिक्रीज करना चाहती हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहला था। ओके, देन उसके जस्ट आता है A to Z, आपको दिख रहा होगा A to Z, बट इसका नाम है शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है कि कई बार हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैंने नॉर्मली किसी का नाम लिखा रैंडम, जैसे कोमल, रवि, काजल, ऐसे लिखा, तो मैंने कोई भी सीक्वेंस नहीं दे रखा कि मुझे ए वाले ऊपर लिखने, बी वाले ऊपर लिखने। तो अगर मुझे सीक्वेंस देने की जरूरत पड़े तो मैं सेलेक्ट करूंगी A to Z पे क्लिक करा, यहाँ पर पैराग्राफ लिख के आ जाएगा और असाइनिंग पे क्लिक होना चाहिए। अगर टेक्स्ट है तो असाइनिंग, अगर नंबर वगैरह है नंबर भी और डेट भी ले सकते हैं हम लोग। अभी हमारा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे क्लिक करके असाइनिंग पे क्लिक करेंगे। ओके करने पे ये देखिए के आना चाहिए, के आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस में लाता है, यानी कि A to Z लिस्टिंग वाइज, ए वाले पहले, बी वाले उसके बाद, सी वाले, डी वाले, ऐसे। उसके बाद आता है हाइड एंड शो। हाइड एंड शो का यूज होता है कि हमारा पैराग्राफ कहाँ एंड है। जैसे कि अगर मैं ये पैराग्राफ है, मैंने हाइड एंड शो पे क्लिक करा तो वो पैराग्राफ के एंड पे आके लग जाता है, बट आप जब इसको प्रिंट करते हो तो उसमें आपका शो नहीं करता। बस ये इसलिए होता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ पर एंड है वो शो करने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, देन आपका आता है हमारा लाइन स्पेसिंग, आपका हो गया, शेडिंग हो गया, आपका लास्ट रह रहा है बॉर्डर। बॉर्डर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? रीज़न ये है कि हमें किसी भी टॉपिक्स को ऐड करने के लिए बॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी फॉन्ट क्रिएट करने के लिए बॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक करा, जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, एक लाइन सेलेक्ट की है, सेलेक्ट करते ही इसको मैंने यहाँ पर अलग बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है। जैसे मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पर ये पूरा ऑल बॉर्डर आपका शो हो जाता है। ओके, ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। देन आपका आता है स्टाइल। स्टाइल पे अलग अलग, जैसे आपका फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे दे देता है, जो भी हेडिंग्स आप देना चाहें। सिंपल अगर मैं एक नया फॉर्मेट लेती हूँ, जैसे मैंने इसको डिलीट किया और यहाँ पर इसको आपको अनसाइड कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट लिया है दोबारा से। ओके, उसके बाद मैंने हर एक लाइन यानी हर एक पैराग्राफ को हेडिंग दिया है। तो सेलेक्ट मैंने क्लिक किया, एंटर किया, ये हेडिंग 1 हो गई। यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे हेडिंग 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इसी में से एक पैराग्राफ लिया, सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन हेडिंग 2। हेडिंग 1 हेडिंग 2 का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। देन आपका इसी पैराग्राफ में इसमें से मैं इसको ऐड कर रही हूँ, सेलेक्ट किया, ये हेडिंग 3 आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से स्टाइल का यूज होता है। देन आपका आता है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आपका फर्स्ट आता है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। फाइंड का यूज होता है कि हम अपने पैराग्राफ या अपने कंटेंट में से कुछ वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि उसको देखना चाहते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको ऑल सेलेक्ट कर रही हूँ, ऑल सेलेक्ट में इसमें बहुत सारे वर्ड, द वर्ड तो होंगे ही, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कुछ वर्ड को फाइंड किया, सेलेक्ट करके इस पे बोला मैंने द वर्ड कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए वो हाईलाइट करके ऑटोमेटिक आ जाते हैं कि यहाँ द वर्ड आपका लिखा हुआ है। देन रिप्लेस, अगर मैं द वर्ड को ही रिप्लेस करना चाहूँ किसी और वर्ड के साथ, सेलेक्ट किया, मैं द की जगह अदर, विद, जो भी वर्ड डालूं, तो यहाँ पर रिप्लेस, एक तो होता है फाइंड, एक रिप्लेस ऑल, एक रिप्लेस का मतलब कोई भी एक एक करके होगा, बट रिप्लेस ऑल जितने भी द वर्ड है वो ऑल रिप्लेस हो जाएंगे। यस किया और यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ आपका द वर्ड था वहाँ वहाँ आपका विद आ गया, देख रहे हैं। ये अलग से ही शो करेगा क्योंकि पैराग्राफ का भी कुछ मीनिंग होता है,
तो उसके हिसाब से मीनिंग का कोई पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, उसके हिसाब से यहाँ पर रेड मार्क आ गया। ओके, लास्ट होता है आपका सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंट्रोल ए से होता है।